हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज खोकर और अपन पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डेमोग्राफी। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन बात करते हैं। एक बहुत पहले एक शायरी सुनी थी कि अगर ख्वाबों में हकीकत हो, हौसलों में जलजला हो। अगर ख्वाबों में हकीकत हो, हौसलों में जलजला हो, ये आसमां उतर कर उनके पांव तक आ जाएगा। ये आसमां उतर कर उनके पांव तक आ जाएगा। एक दिन ये नील किनारा, एक दिन ये किनारा नाव तक आ जाएगा। एक दिन ये किनारा नाव तक आ जाएगा। दोस्तों, अगर हौसलों में हकीकत हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो हमें एम्स का एग्जाम क्वालिफाई करना ही है और आराम से एम्स के अंदर एडमिशन लेना है। इसके लिए जितनी मेहनत करनी है कर लेंगे। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और डेमोग्राफी। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ और डेमोग्राफी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर जो पहला चैप्टर स्टार्टिंग डेमोग्राफी से पढ़ेंगे। डेमोग्राफी पॉपुलेशन की स्टडी को बोला जाता है। डेमो मतलब पॉपुलेशन, कहीं पे भी उसकी स्टडी, पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन की स्टडी, वहां पे कितना बर्थ रेट है, कितनी नेटलिटी है, वो सारी चीजों को एक एक चीजों की डिटेल में स्टडी करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अपना चैनल एम्स एंड नीट बायोलॉजी अगर अभी अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। तो बात करते हैं दोस्तों, जब भी डेमोग्राफी की, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जो एक यूनाइटेड नेशन की एक ब्रांच है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की एक डेफिनेशन देती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है और ये अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी एक डेफिनेशन इन्होंने दी है। गुड सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन ऑल मैटर रिलेटिंग टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. It implies that people are able to have a satisfied and safe sex life and the capability of reproduce and freedom to decide if, when and how often to do so. दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि गुड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ उस चीज को बोला जाता है जो फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होनी चाहिए और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अपने आप को वेलबींग रखे, कहीं पे भी कोई समस्या नहीं हो, तीनों चीजों में, फिजिकली, मेंटली और सोशली, और वो जिनके अंदर सेटिस्फाई और सेफ सेक्स लाइफ हो, उसे अपन उसको सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सबसे बेहतरीन माना जाता है। तो दोस्तों, इसी के आगे अपन देखते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अपनी एक और डेफिनेशन, इसी डेफिनेशन को आगे बताते हुए बताता है कि विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ WHO डिफाइन द ऑफ हेल्थ ऑफ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। WHO कहता है कि जो कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होता है वो कंप्लीटली हेल्दी होता है एंड नॉट मेरली the absence of disease of infirmity. Reproductive health address the reproductive process, function and system at all stages of life. And reproductive health therefore implies that the people is able to have responsible, satisfied and safe sex life, and that they have the capability to reproduce and the freedom to decide if, when and how often to do so. कहने का मतलब यह है कि जो रिप्रोडक्टिव सेफ और सेटिस्फाई लाइफ हो, जो यूएनडीपी ने अपनी डेफिनेशन बताई थी, वही WHO बताता है। तो दोस्तों, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ये लिखना है कि तीनों वेलबींग होना चाहिए, फिजिकली, मेंटली और सोशली, जो उनकी सेक्स लाइफ से सेटिस्फाई होना चाहिए, उसको अपन रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद में अपन यहाँ पे बात करते हैं पॉपुलेशन की। और जब पॉपुलेशन की बात की जाती है तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे पॉपुलेशन साइज के बारे में, यहाँ पे कहीं किसी भी एरिया की पॉपुलेशन कितनी होगी उसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। वो फॉर्मूला बताता है कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी होगी और उसकी क्या साइज होगी। इस फॉर्मूले से अपन डिटरमाइन कर सकते हैं पॉपुलेशन साइज के अंदर। यहाँ पे NT+1 जो टाइम है उसमें एक साल आपने ऐड किया तो वहाँ की पॉपुलेशन कितनी हुई। जैसे 2010 के अंदर जो पॉपुलेशन थी और 2011 के अंदर एक साल बाद में वहाँ की पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाती है, तो उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, जो NT+ पॉपुलेशन साइज एट ए टाइम, जो जिस टाइम पे क्या थी पॉपुलेशन साइज एट टाइम T
जो टाइम टी पे क्या थी और T+1 पे क्या थी, उन दोनों पॉपुलेशन से अपन पता करेंगे कि पॉपुलेशन में ग्रोथ कितनी हुई है। 2010 में पॉपुलेशन कितनी थी और 2011 में पॉपुलेशन कितनी, एक साल के अंदर से जितनी पॉपुलेशन बढ़ी है और बढ़ने में कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है, जो यहाँ पे दिया है। एंटी पॉपुलेशन साइज एट ए टाइम, जैसे 2010 के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो, उसके साथ में आपने एड की बर्थ, जो कितनी वहां पे बच्चे पैदा हुए, जैसे किसी पर्टिकुलर गांव की बात करें अपन, उसके अंदर 100 पॉपुलेशन थी 2010 में, 10 बच्चे पैदा हुए, 5 बच्चों की डेथ हो गई, वहां से कुछ लोग इमिग्रेंट्स का मतलब जो नए आके रहने लगे यहाँ पे बसे, और कुछ लोग वहां पे इमिग्रेंट्स हो गए जो बाहर चले गए। इमिग्रेंट्स का मतलब आई से मतलब जो आके रहने वाले हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। इमिग्रेंट का मतलब आके रहने के लिए जो आते हैं, और जो इमिग्रेंट्स का मतलब होता है जो चले जाते हैं वहां से। तो यहाँ पे इनमें सबसे आपको एक इंपॉर्टेंट याद रखना है, आई का मतलब इनवाइट और ई का मतलब एग्जिट। जो आए हैं वो इनवाइट हैं जो रहने के लिए, और जो गए हैं वो एग्जिट है। तो आपको इसी से याद रखना है। इसी से आप टोटल एक साल में कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है उसको आप निकाल सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। जब भी अपन पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं तो दो टाइप की पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। एक तो अनलिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, जिसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इस अनलिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जहां पे फूड रिसोर्सेज की कमी नहीं होती तभी ये पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। अब आप बोलोगे फूड रिसोर्सेज की कमी कैसे, जैसे आपको आपके घर में खाने का सामान बहुत सारा है, बहुत सारा है, बहुत सारा है, तो वहां पे कितने भी लोग आ जाए तो वो सब खा सकते हैं। कहने का मतलब बहुत सारे, वैसे ही अर्थ के किसी पार्ट पे पॉपुलेशन जब ग्रोथ हो रही है वुमन की, तब उसको रिसोर्सेज की कमी नहीं होनी चाहिए। खाने पीने का, पहनने का, रहने का, एजुकेशन सब उसको प्रॉपरली मिल रही है, तो पॉपुलेशन एकदम खतरनाक जबरदस्त बढ़ती चली जाएगी। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कंटिन्यू इस टाइप से, इस मैनर से जो बढ़ेगी उसे अनलिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ बोलते हैं या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। ये बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है। तो आप इसको ग्राफ से देखेंगे, इस टाइप से ग्राफ, ये इस टाइप का आपको ग्राफ दिखाई देगा। इसको जे ग्राफ बोलते हैं। इस ग्राफ में आपको पॉपुलेशन एकदम बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो इसके लिए एक निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर से आप निकालेंगे एंटी। जो एनटी है इसका मतलब होता है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन आफ्टर टी यूनिट ऑफ टाइम। कहने का मतलब वही है जैसे 2010 से 11 के बाद में एक जिस टाइम पे, यूनिट टाइम पे पॉपुलेशन कितनी है, N0 इनिशियल पॉपुलेशन साइज शुरू में कितनी थी, R होता है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट्स, वहां की ग्रोथ रेट कितनी है, और टी होता है यूनिट टाइम, यूजुअली ईयर्स के अंदर कितने टाइम के अंदर वो ग्रोथ हो, और ई होता है वो द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम। ये लॉगरिथम की बेस है, आप जानते हैं लॉग से निकाला जाता है। तो ये इसका फॉर्मूला है इस पॉपुलेशन, अनलिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ को काउंट करने का, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को पता करने का, जिसको बोलते हैं एन टी इज इक्वल टू N0 ई की पावर RT। इस लॉगरिथम से ई जो नेचुरल लॉगरिथम है उससे निकाला जाता है इस फॉर्मूले से। इसे आप डिजाइन में क्या क्या देखते हैं। तो चलिए इससे देखेंगे, इससे आप स्टार्टिंग का जो इनिशियल फेज है वहां पर पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रो हो रही है, लेकिन एक टाइम के बाद में अचानक पॉपुलेशन भयंकर ग्रोथ होती है। ये जे शेप का, इंग्लिश का जो जे होता है उसके शेप का कर्व बनता है, इसलिए इसको जे कर्व के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इसका यहाँ पे अपने एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ इक्वेशन, लेट्स से दैट द इल पॉपुलेशन इन द Arkansas has a population growth rates of R, जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो R 0.013 है। इन 2011 द पॉपुलेशन वाज एस्टिमेटेड टू बी, जो 11 के अंदर 500 पॉपुलेशन थी, और अब 2020 तक पॉपुलेशन कितनी होगी, तो इस फॉर्मूले से अपन निकालेंगे। 2020 से 11 के बीच में 9 साल का टाइम हो गया। इनिशियल पॉपुलेशन थी वो 500 थी, और जो ई की पावर 0.013 इंटू 9, और इसी के अपन कैलकुलेशन करके इसे निकाल लेंगे कि कितनी पॉपुलेशन वहां पे बढ़ी। तो कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान से सोल्व करना है। दोस्तों एक दूसरा फॉर्मूला इसके लिए और होता है, एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे हो रही है उसके लिए एक फॉर्मूला और होता है, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अंडरगोइंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंस इन टाइम एंड instantaneous rates of increase is the differentials of the exponential equals, जिसमें dn upon dt is equal to r की पावर कैपिटल N, where dn dt होता है जो चेंज इन द नंबर्स, कितने नंबर चेंज हो रहे हैं,
dt होता है जो टाइम चेंज टाइम को बताता है, और r है यहाँ पे जो पर हेड मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रोथ रेट को बता रहा है, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल n नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को बताता है। तो इस फॉर्मूले से भी अपन जो एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको पता कर सकते हैं अगर आपकी ये सारी चीजें दी गई है। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन। एग्जांपल ये कि सपोज वी हैव ए पॉपुलेशन ऑफ 100 बॉब व्हाइट्स इक्वल n, जो कैपिटल N है उसका मान 100 दिया है, और ईच इंडिविजुअल हैव एवरेज कैपेसिटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग 1/4। कहने का मतलब स्मॉल r है जो 0.25 दिया है। तो ऑफ एन इंडिविजुअल टू द पॉपुलेशन इन ए गिवन यूनिट टाइम आर द चेंज इन नंबर पर यूनिट dn और dt को आपको निकालना है। तो आपको dn ऑफ dt r और n की वैल्यू दी हुई है, तो dn पर dt अपॉन r 0.25, और इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो 100 कॉइल्स के बराबर आ जाएगा। दोस्तों दूसरी बात यहाँ पे अपन लिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ या लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं। लिमिटेड वहां समझिए वहां पे अनलिमिटेड सोर्स थे, कोई भी चीज की कमी नहीं थी, इसलिए पॉपुलेशन बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। इसके अंदर यहाँ पे सोर्सेस की लिमिटेड है। कहने का मतलब आपके पास में जो खाने का रहने के लिए जगह कम हो, खाने के लिए सामान कम हो, एजुकेशन के इंस्टीट्यूट कम हो, तो पॉपुलेशन एक टाइम पे जाके स्टेब्लिश हो जाएगी। उससे ज्यादा अगर इंक्रीज होगी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए जो ये बनता है इसको अपन लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ के नाम से जानते हैं। इसके लिए सिग्मोइड टाइप का ग्राफ बनता है जिसमें 3 फेज होते हैं। पहला फेज जिसको लेग फेज या स्लो ग्रोथ रेट फेज बोलते हैं, इसमें बहुत ही कम धीरे ग्रोथ होती है। फिर एक्सपोनेंशियल लॉग फेज या रैपिड ग्रोथ फेज के नाम से जाना जाता है जिसमें एकदम अचानक ग्रोथ बढ़ती है पॉपुलेशन की। और एक स्टेशनरी फेज होता है जहां पे जाके पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट होती है वो एकदम स्टेबल हो जाएगी। इसको कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। इससे ज्यादा ये मैक्सिमम पोटेंशियल वैल्यू है जहां पे पॉपुलेशन हाईएस्ट पीक पॉइंट पे जाके स्टेबल हो गई है। अगर इससे ज्यादा अगर पॉपुलेशन होगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी क्योंकि रिसोर्सेस एकदम फिक्स है। तो स्मॉल फ्लक्चुएशंस ड्यू टू द चेंज इन द फैक्टर सच एज ए फूड सप्लाई, तो इसके कारण ये छोटा मोटा फ्लक्चुएशन होता है लेकिन उसके अंदर वो पॉपुलेशन ग्रोथ उसी के अंदर रहती है। यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। इस फॉर्मूले से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं dn बाई dt इज इक्वल टू आर एन, और जो के होता है यहाँ कैरिंग कैपेसिटी माइनस एन अपॉन के। तो इसको अपन लॉजिस्टिक इक्वेशन या एक्चुअली इसको वर्होल्स्ट फॉर लॉजिस्टिक इक्वेशन के नाम से या वीपी लॉजिस्टिक इक्वेशन के नाम से या वर्होल्ट पर्ल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और इसी के अंदर अपन dn बाई dt इज इक्वल टू आर एन कैपिटल एन इस फॉर्मूला के माइनस एन अपॉन के से निकालेंगे, जिसके अंदर विच इज मेरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ गिव अबव मल्टीप्लाइड बाय द टर्म के माइनस एन अपॉन के इज मेजर टू द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ऑफ द इफेक्ट। ये एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो this term was concluded the expression is simplest possible manner in the belief that n increase dn and dt decrease। अगर n increase हो रहा है तो dn dt अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। और n और k the term is equal to 0, अगर n और k दोनों बराबर हो जाए तो जो 0 मानेंगे, dn dt क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। और n और k की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा। 0 से अपन इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी 0 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसको 0 के इक्वल मानते हैं। और n इज द क्लोज टू 0, अगर n 0 के करीबन होता है, इन द अदर वर्ड्स एंड द पॉपुलेशन इज स्मॉल एंड जस्ट स्टार्टिंग फिल अप द एनवायरमेंट। अगर n की वैल्यू 0 के करीबन है तो ये माना जाएगा कि पॉपुलेशन स्टार्टिंग के फेज के अंदर है, अभी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुआ। और dn dt इज कम वेरी क्लोज टू इक्वल्स rn, dn dt को rn के इक्वल ही माना जाएगा। इन अदर वर्ड द ग्रोथ इज नियरली प्योरली एक्सपोनेंशियल। अब जब dn dt rn के इक्वल होता है तो उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर माना जाता है कि यहाँ से आगे जाके एकदम खतरनाक गति से पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो दोस्तों इसके लिए ये ग्राफ होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं dn बाई dt 1 n, और ये एक फॉर्मूला के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करके बताया कि के कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे 1500 है तो यहाँ पे के की वैल्यू 1500 दे दी गई है। इसी अकॉर्डिंग अपन इसके अंदर यहाँ पे पॉपुलेशन के 3 अलग अलग ग्राफ बताए हैं दोस्तों।
अलग अलग कंट्री के अंदर जो एज वाइज ग्राफ बताए हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 से 14 एज